तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार और एक विशेष आग्रह आप सब लोगों से करने के लिए। आप सब लोग इस छोटे से वीडियो संदेश को पूरा ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे और अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है सबको कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण के तहत जो 1 जुलाई 2020 को दिल्ली के जंतर मंतर से एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था, उस ऐलान को, उस तिथि को हमने 7 जुलाई के लिए बढ़ा दिया है। चूँकि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो इन तमाम ठगी प्रकरणों का शिकार हुए हैं, 7 जुलाई को उनका कोई सालाना इंक्रीमेंट लगता है और यदि वो 1 जुलाई को अगर वो 1 जुलाई को अपने कार्यस्थल पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो उससे उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए अपने तमाम सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के अनुरोध पर और उनकी समस्या को देखते हुए हमने 1 जुलाई 2020 का कार्यक्रम आंदोलन अब 7 जुलाई 2020 सुबह 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली के लिए तय कर दिया है। आप सब लोग इस ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान को सफल बनाने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए अब 7 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पधारेंगे ताकि हम सरकार को विवश कर सकें। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने के लिए, स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए, स्पेशल अथॉरिटी अपॉइंट कराने के लिए, ताकि आप जितने भी ठगी पीड़ित भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, गो राइड के, गोवे के, आपका RMCL के, साइंस सिटी के, एवरग्रीन के, फ्यूचर मेकर के, जितनी भी ये ठग कंपनियां हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित भाई बहन हों, उन सब लोगों को उनका पैसा जल्दी से जल्दी मिले। इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम सब लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन देश भर में करें और सरकार पर दबाव बनाकर सरकार को अपनी बातों से प्रभावित करके हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाएं, ताकि सरकार इस कानून के तहत तमाम ठगों की देश विदेश में चल अचल संपत्ति को सीज करे, उनको नीलाम करे और जितने भी ठगी पीड़ित भाई बहन हैं उनकी मेहनत की कमाई को, जिन जिन ठगों ने हड़पा है, उस मेहनत की कमाई को दोगुना करके 180 वर्किंग डेज के तहत सरकार वापस करे, सरकार की एजेंसी वापस करें इस कानून के तहत। इसलिए इस कानून का क्रियान्वयन करवाना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी अब 7 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पधारेंगे और जो जंतर मंतर नई दिल्ली नहीं आ सकते वो साथी अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का ज्ञापन अपने अपने जिलाधिकारी को, सेक्रेटरीज को, थानाधिकारियों को, SDMs को, तहसीलदारों को देंगे, ताकि वो तमाम देश भर से आए हुए ज्ञापन सेंट्रल गवर्नमेंट पर, महामहिम राष्ट्रपति पर ये नैतिक दबाव बना सकें कि वो इस कानून को लागू करें। दोस्तों, दूसरी बात एक मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जितने भी ठग जो अभी जेलों से फरार चल रहे हैं, जिनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, चाहे वो बाइक बोट स्कैम के ठग हों, चाहे वो हेलो टैक्सी वाले हों, चाहे गो राइड वाले हों, चाहे टॉप राइड वाले हों, चाहे गोवे इंडिया वाले हों, चाहे RMCL के ठग हों, चाहे साइंस सिटी के हों, चाहे दूसरी कंपनीज के हों, उन तमाम ठगों को गिरफ्तार करवाना बहुत जरूरी है। और ये तब गिरफ्तार होंगे जब ये तमाम मुकदमे CBI के हवाले होंगे, CBI इनमें जांच करेगी, तभी इन ठगों की गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए ये भी बड़ा जरूरी है कि हम 7 जुलाई को सरकार से इन मुकदमों को CBI के
हवाले करवाने की मांग करें और इन तमाम मुकदमों को सीबीआई के हवाले करवाएं। दोस्तों, दूसरी बात एक और मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि ये जो ठग खुले घूम रहे हैं, इन्होंने अभी कई सारी और इसी तरह की मल्टी मार्केटिंग कंपनीज का गठन किया है, MLM कंपनीज का, और वो भी उसी तरह की पोंजी स्कीम चला रही हैं जिस तरह की स्कीम बाइक बोट हेलो टैक्सी के ठगों ने चलाई थी। इसमें एक है ACPL नाम की कंपनी जो अपना पूरा प्लान हमारे फौजी भाइयों को ही बेच रही है। जिस तरह से बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में हमारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाइयों को ठगी का शिकार बनाया गया, उसी तरह की ये कंपनी है ACPL। इसमें भी कुछ रिटायर्ड फौजियों को रखा गया है और ये उन्हीं ठगों द्वारा बनाई गई है और इसने हमारे फौज में सेंध लगा दी है, ये फौजियों को ठगना आरंभ कर दिया है। इसी तरह की एक दूसरी कंपनी है राजू ऑटो पूल। इसी तरह की तीसरी कंपनी है एक वेस्टीज। इसी तरह की है एक कंपनी फ्यूचर मेकर के लोगों ने ही फ्यूचर मेकर वेलफेयर के नाम से बनाई है। और इसी तरह की एक 5वीं कंपनी है गर्वित वेलफेयर सोसाइटी और 6वीं कंपनी है DCAB। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज MLM बनाई गई हैं जो बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम्स की तर्ज पर तमाम फौजी भाइयों को और दूसरे लोगों को ठगने का प्रयास कर रही हैं। आपको इन सबसे सावधान रहना है। एक कोई मेरठ में भी आर्मी में कंपनी की घुसपैठ हुई है, कुछ साथी बता रहे थे, उसमें भी इसी तरह के एजेंट्स हैं जैसे बाइक बोट में थे। तो इन तमाम कंपनियों से, इनकी तमाम ठगी स्कीमों से आप सबको सावधान रहना है, अपनी मेहनत की कमाई को बचाना है डूबने से। और दोस्तों, एक छल और आपको मैं इन दलालों का बता देना चाहता हूं कि जो ये दलाल गर्वित वेलफेयर सोसाइटी बनाए हुए बैठे हैं, ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी को भी MLM का ही रूप दे रहे हैं और ये तमाम लोग नेटवर्कर ही हैं। इनका मूल धंधा जो है, इनकी जीवन की जो आजीविका है वो नेटवर्किंग ही है। ये पोंजी स्कीम चला करके इसी तरह से लोगों को ठगते हैं, ठगवाते हैं, जिस तरह से इन्होंने बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कीम में ठगवाया। आपको ये गुमराह कर रहे हैं सेटलमेंट के नाम पर कि ये आपका बाइक बोट स्कीम में सेटलमेंट करवाएंगे संजय भाटी से और आपका पैसा दिलवाएंगे। दोस्तों, इन्होंने इसी तरह का एक एजेंडा पहले भी चलाया था कि ये आपको ई-बाइक दिलवाएंगे। उससे पहले इन्होंने आपको पोस्ट डेटेड चेक दिलवाए थे कि साहब पोस्ट डेटेड चेक दिए दे रहे हैं, आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन ना इनके पोस्ट डेटेड चेक क्लियर हुए, ना इनकी ई-बाइक का कोई सेटलमेंट हुआ, ना ये अब दूसरा सेटलमेंट होगा। इनका जो पूरा प्रयास है इस सेटलमेंट प्रक्रिया के पीछे, वो केवल ये है कि ये किसी तरह से आपको कानूनी कार्रवाई करने से रोक लें, स्थगित कर दें आपकी कानूनी कार्रवाइयों को, ताकि इनका जो टाइम होता है एक CPC के तहत और CRPC के तहत के इतने दिन के अंदर अंदर आपको ठगी की शिकायत करनी है। यदि आपके साथ कोई ठगी हुई है तो ये उस शिकायत को रोक करके आपको कानूनी कार्रवाई करने से रोकना चाहते हैं। ये इस तरह के झांसे दे करके कि सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी साथी इन दलालों की बातों में ना आए। सब लोग जिन्होंने अभी तक अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं वो अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है, आप लोग सीधे किसी थाने में नहीं जा सकते किसी भी कारण से, तो आप अपनी शिकायत, अपना दावा ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेज सकते हैं। हम आपकी शिकायत को, आपके दावे को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट 6 अगस्त को बाइक बोट टैक्सी स्कैम पर सुनवाई करेगा। उससे पहले जुलाई के महीने में हेलो टैक्सी स्कैम पर सुनवाई होगी। और जितने भी ये स्कैम्स हैं, हम तमाम स्कैमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे और आप लोगों की डूबी हुई रकम को आपको वापस दिलाएंगे। आप किसी भी साथी को, किसी भी भाई बहन को चिंता लेने की, तनाव करने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन कानून सम्मत तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से, आंदोलन के माध्यम से, कोर्ट कार्रवाई के माध्यम से आपको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। आप लोग अपना भरोसा, अपना सहयोग बनाए रखेंगे, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेंगे। साथियों, इस वीडियो संदेश के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे और दूसरे तमाम कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर होंगे। आप उन पर अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं, अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।